जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो आज बाबू हम क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी मैथ है चैप्टर 3.4। ठीक है ना। 3.3 का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसका भी अपलोड कर दिया जाएगा। 3.1 और 3.2 का अपलोड हो चुका है। चलिए, तो 3.4 में पहला सवाल कर रहा है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। सिर्फ सत्य और असत्य बताना है, सही और गलत बताना है, ठीक ना। तो पहला सवाल यह मैथ है। पहला सवाल हम लिखे हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्या होता है? नहीं होता है। अब बताइए, बोर्ड है, क्या है? आयताकार है, ये वर्ग में नहीं ना आएगा। इसका लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा। दूसरा ये कहता है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज, सही बात है। सम चतुर्भुज जब सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, ठीक है ना। दूसरा सत्य हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा ये सी नंबर कहता है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी सम चतुर्भुज वर्ग और आयत भी, हाँ होता है, होगा। कैसे बता? अब जगह सर जी वर्ग भी बोला गया है और आयत भी बोला गया है। अरे भाई, सभी भुजा क्या होता है? समान होता है कि नहीं? तो मान ले सपोज कर इसका लंबाई 3 दिया हुआ है, चौड़ाई 2 दिया हुआ है। तो हमारा मन है कि हम तीन का लंबाई 3 का चौड़ाई करके हम वर्ग या आयत बना लेंगे, ठीक ना। इसलिए यहाँ ये सत्य कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग जिसका होता है सम चतुर्भुज होता है, जिसका सब भुजा बराबर होता है, एक आयत का फॉर्म में भी होता है। 3 नंबर है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। गलत। क्या है? होता है। 3 नंबर है सभी पतंग, पतंग समझता है? देख ले, पतंग जो बनाए थे सम चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसको ऐसे कर दिया जाता है, क्या इसको आंख मुंह दे दिया जाता है, ये पतंग हो गया। तो ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है, समझ गया ना। सभी पतंग, सभी टाइप का जो पतंग होगा वो सम चतुर्भुज नहीं होगा, उसका भुजा बराबर नहीं हो सकता है। कोनो का भुजा बहुत नंबर दे देगा, कोनो का भुजा छोट दे देगा, ठीक ना। एफ नंबर है सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, सभी सम चतुर्भुज होता है वो पतंग हो जाता है, लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होता है, ठीक ना। जी नंबर देखिए, कहता है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज समलंब, हाँ होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समलंब। देख लिया, समांतर चतुर्भुज ये क्या है? एक समांतर है कि नहीं? आमने सामने भुजा क्या है? समांतर है, पैरेलल है। ये क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कहता है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग भी समलंब होता है। सभी वर्ग भी क्या होगा? ये समलंब, क्योंकि आमने सामने सब भुजा क्या रहता है? समांतर रहता है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज होगा। यहाँ तक उतारिए इसको। चलिए, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। चतुर्भुज को जकरा में पहला सवाल दिया गया है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो हमने इसका आंसर लिखा विषम कोण चतुर्भुज होगा। विषम कोण, कोण विषम होगा, लेकिन भुजा लंबा हो सकता है, बराबर हो सकता है कि लंबाई में। उसके बाद एक क्या लिखे हैं? वर्ग लिखे हैं। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा सवाल बी नंबर कह रहा है चार समकोण हो। अच्छा बता बबुआ, चार समकोण या तो वर्ग में होगा या क्या आयत में होगा कि नहीं? बोल, 4 गो समकोण हमने लिखा है यहाँ, वर्ग और आयत। इसका आंसर ये होगा 4 समकोण जिसमें होगा, ठीक ना। तो वर्ग में भी 4 समकोण होता है, 90 डिग्री सब होता है, सब कोना पर 90 डिग्री। आयत में भी 90 डिग्री होता है। उतारिए। चलिए, सवाल नंबर 3 कहता है बताइए कैसे एक वर्ग है ये एक चतुर्भुज है, एक समान चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है और एक आयत है। कहता है ये चारों जो फिगर है ये कैसे एक वर्ग है, इसका जवाब देना है, ठीक ना। तो हम पहला का लिखे हैं एक चतुर्भुज कैसे वर्ग बनता है। हम लिखे हैं एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए यह एक क्या होगा? चतुर्भुज होगा। सिर्फ चतुर्भुज बोला है, वर्ग में भी 4 गो भुजा होता है, चतुर्भुज में भी 4 गो भुजा होता है। दूसरा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज कैसे एक वर्ग हो सकता है, बताइए।
लिखे हैं इसका, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। सम्मुख भुजा, वर्ग की चर्चा कर रहा है, वर्ग, यहाँ देख ले, ये वर्ग हो गया क्या, सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा। सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा। ये भुजा क्या है, समांतर है। इस आधार पर हम एक समांतर चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं। ठीक, यहाँ क्या है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है वर्ग। तथा एक सम चतुर्भुज, तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम चतुर्भुज नाम ही है सम चतुर्भुज, जबकि सब भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए यह एक सम चतुर्भुज है। और लास्ट में चौथा है, एक आयत कैसे एक वर्ग हो सकता है। देखो, आयत वर्ग कैसे होगा से देख लेना है। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी कोण समकोण होते हैं। बता, कोण के आधार पर बोल दिया गया है, जिसकी सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए यह एक क्या है, आयत होता है। समझ गए, उतारिए यहां तक। चलिए बउआ, सवाल संख्या 4 कहता है, एक चतुर्भुज का नाम बताना है बाबू जिसका अभिकर्ण क्या होता है, या तो बराबर होगा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करेगा, या बराबर होगा या एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। ठीक ना। सवाल नंबर 4 कह रहा है, एक समचतुर्भुज का नाम बताना है जिसका अभिकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। कौन ऐसा चतुर्भुज है 4 को भुजा वाला में। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करता हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। अब तीसरा दिया गया है, बराबर हो। और तुम 8वां में पढ़ता है ना क्या, अभी तुम लोग को नींद नहीं आता होगा, नींद नहीं आता पढ़ते समय, तुम लोग नहीं आएगा नींद। ऐसे ही एक बार हम 12th के और 10वां के बच्चा से पूछे, वो लड़का सबको पूछा था कि सर जी जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद बहुत आता है क्या। इसका उत्तर हम बोले थे कि जब बाबू आप लोगों को किताब सिखा रहा है, क्या, जब किताब सिखा रहा है तो नींद आ रहा है, और जब जिंदगी सिखाना शुरू करेगा ना तो नींद उड़ जाएगा। समझ गया ना। इसलिए नींद पर कंट्रोल रखो। 8 क्लास मतलब तू लोग भी एक सीनियर क्लास में आ गया है। समझ गया ना। ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करना है, ठीक ना। कहता एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। हमने आंसर में लिखा है, एगो है समांतर चतुर्भुज, लिखे सम चतुर्भुज। अरे समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज बराबर, वो हल्का कहीं कान होकर घिचल रहता है ना, घिचल रहता है। एक हो गया वर्ग, एक हो गया आयत। ठीक है, फोटो के माध्यम से समझ ले। ये देख ले, ये हो गया तेरा समांतर चतुर्भुज। इसका विकर्ण जो है यहाँ देख ले। हालांकि देख, समांतर चतुर्भुज जो है, सब चतुर्भुज देखो सब भुजा बराबर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है। देख ले, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। इसमें भी हम आंसर लिखे हैं, एक दूसरे पर जो लंब समद्विभाजक है, इसमें भी है। वर्ग तो है, ये है वर्ग भी। वर्ग का देख ले, वर्ग का देख ले, इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना, यहाँ भी 90 डिग्री में। समझ गया ना। ए बी सी डी कर दे इसको, तो प्रत्येक देख लिया 90 डिग्री कोण, एक समकोण सब में बन रहा है, सब में एक समकोण करके बन रहा है। जहाँ कटान बिंदु है बाबू, तहाँ 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि बिंदु पर कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण। तीसरा लिखे है बराबर हो, तो बराबर वर्ग का भी बराबर होगा और आयत का भी बराबर होगा। समझ गए ना। इस प्रकार से आपका 4 तक सवाल खत्म हो चुका है। उतारिए इसको। चलिए बाबू, यहाँ देखिए स्लाइड, एक ही स्लाइड पर 5 और 6 नंबर सवाल ले लिया गया है। 5 नंबर सवाल का है, बताइए कि एक उत्तल चतुर्भुज कैसे, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। हम इसके आंसर में लिखे बाबू कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज इस प्रकार से है, क्योंकि इसका जो दोनों विकर्ण होता है इसके अभ्यंतर में ही स्थित होता है। आयत देख लीजिए, आयत है, इसका जो दोनों विकर्ण है ये इसके अंदर में ही स्थित होता है। अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अंदर में ही। ये सब आयत क्या है, बाहर है। तो जो बाहर रहेगा उत्तल रहेगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। इससे पहले क्लास में पढ़ाए थे 3.1 में भी। और 6 नंबर सवाल बहुत नंबर था सवाल, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखे हैं यहाँ।
हम पढ़ के सुना देते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। और ओ समकोण त्रिभुज की समभुजा का मध्य बिंदु है। ओ जो है ये समकोण त्रिभुज यानी एसी जो दिखा रहा है इसका मध्य बिंदु है, ठीक। तो बताइए कैसे ओ ए बी तथा सी के समान दूरी पर स्थित है, बताना है, ठीक ना। तो हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे एक रचना कर दिया, डॉट डॉट लाइन से बीसी के समांतर एडी खींच लिया। क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया कहीं, बीसी के समांतर क्या खींच लिया है, एडी खींच लिए हैं, ठीक ना। ए बी के समांतर क्या खींच दिए हैं, बीसी खींच दिए हैं। इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकल्प एसी का मध्य बिंदु ओ है। क्यों वो है, क्योंकि इसका दूरी क्या है, समदूरक है। क्या है, समदूरक है। समांतर ये क्या, चैप्टर 3.4 भी खत्म हो चुका है क्या। फिर अगला क्लास चलेगा, अगला है आंकड़ों का प्रबंधन, इसका तैयारी करके आना है।